तो चलिए नमस्ते भारत में खबरों का विस्तार से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की कर लेते हैं। आज किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें राउंड की औपचारिक बातचीत होनी है। दोपहर 2 बजे बातचीत दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। बातचीत से पहले सरकार को उम्मीद है कि इस बार हल निकल जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि बार बार बातचीत हो रही है, हल नहीं निकल रहा। अब एक बार फिर से मध्यस्थता की कोशिश की गई है बाबा लखा सिंह की तरफ से, जिन्होंने ये भी कहा कि जब वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत के लिए पहुंचे तो बातचीत में कृषि मंत्री रो भी पड़े। सवाल यह है कि आज जब 8वें राउंड की बातचीत होगी तो क्या कोई हल निकलेगा। बातचीत से 24 घंटे पहले किसानों का ट्रैक्टर मार्च। किसानों की हुंकार सरकार से आर या पार। आज किसान आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की वार्ता होनी है, लेकिन इस बातचीत से पहले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। गिनती तो ना ही है इनकी, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15 से 17 हजार ट्रैक्टर आगे दिन है फिलहाल। भाई 10 से मसाज ना ईद तक ना हुई तो आगे होगी, होना तो पड़ेगा सरकार ने। तो 10 से मसाज संदेश यही है, सरकार जल्दी जल्दी मान जाए, नहीं इससे भी बड़ा प्रोग्राम होगा 26 तारीख को। 26 तारीख को हमारा ही झंडा जड़ेगा, सरकार का नहीं जड़ेगा। जिन्ना चक काले रद्द नहीं करता वापस नहीं लेंदा। चेरक एक काले कानून वापस नहीं हो गए तब तक जे ऐसे ही चलेगा। ट्रैक्टर पर किसानों ने दिल्ली के चारों ओर चक्कर लगाए और बताया कि वो एक हैं और बिना कृषि कानून को रद्द करवाए वो वापस जाने को तैयार नहीं। किसान संगठनों और सरकार के बीच दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बातचीत होनी है। बातचीत फेल होने पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किसान पहले ही कर चुके हैं। इस तरह के प्रोग्राम ये चलते रहेंगे गांव-गांव, और ये प्रोग्राम बनाएंगे और तिरंगा झंडा लगा के और 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। तो यानी दिल्ली के अंदर भी ये रैली? हाँ, दिल्ली के अंदर परेड में शामिल होंगे ना, जहाँ पे किसान पथ है, जो ये राजपथ कहते हैं। राजपथ तो राजशाही तो खत्म होगी, अब राजपथ कहाँ है, अब तो किसान पथ है और उस लोग शामिल होंगे। हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश भर में किसान रैली, ट्रैक्टर रैली निकलेगी 26 जनवरी। ट्रैक्टर रैली निकलेगी 26 तारीख को। सरकार ने भी इस बार हल निकालने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। इस तस्वीर को देखिए, एक तरफ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठे हैं तो दूसरी तरफ पंजाब के मोगा की नानकसर संप्रदाय से जुड़े बाबा लखा सिंह। बाबा लखा सिंह ने सरकार और किसानों के बीच समाधान निकालने की पेशकश की है। किसान आंदोलन से जुड़े लोग बाबा लखा सिंह के मध्यस्थ बनने को मीडिया मैनेजमेंट का हिस्सा करार दे रहे हैं। कई दिन से ये लोच रहा था कि कैसे हम सरकार से मिलें और दोनों पासे तरफ से मिलकर हम अपनी जो आवाज है दोनों के बीच काम करके और दोनों को जो मिला सके। दूसरी तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भरोसा है कि किसानों को इस बार मना लिया जाएगा और आंदोलन खत्म होगा। भारत सरकार देश के समस्त किसानों के प्रति और उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार तो किसानों के साथ है, बार बार सीना ठोक के कह रही है और मजबूती के साथ कह रही है। कोई भी एजिटेशन अगर जनता के लिए इरिटेशन बनता है तो अपने जो मूल उद्देश्य है उससे भटक जाता है। सरकार को भले ही भरोसा हो कि इस बार हाथ भी मिलेंगे और दिल भी, लेकिन पिछले 7 बातचीत के अनुभव निराश करने वाले ही हैं। 14 अक्टूबर को 29 किसान संगठनों और कृषि सचिव के बीच हुई बैठक, नतीजा फेल। 13 नवंबर 32 किसान संगठन और मंत्रियों की बातचीत, बैठक बेनतीजा। 1 दिसंबर तीसरे दौर की बातचीत में 35 किसान संगठन, लेकिन बातचीत विफल। 3 दिसंबर 40 किसान संगठनों के संग बातचीत, नतीजा असहमति। 5 दिसंबर 5वां दौर, बातचीत फेल। 30 दिसंबर 40 किसान संगठनों से सरकार की बात, 2 मुद्दों पर सहमति, लेकिन 4 जनवरी को एक बार फिर बातचीत से कोई हल नहीं निकला। अब आज एक बार फिर किसान संगठन और सरकार बातचीत के टेबल पर आमने सामने होंगे। अब देखो वहाँ चलेंगे तो बात करेंगे सरकार की, क्योंकि बिना मुकदमे की तारीख है, कुछ कह नहीं सकते। मुकदमा लिखा नहीं, यार तारीख लग रही है, ये बिना मुकदमे की तारीख पूरे देश में पहली बार लगी। पता नहीं कौन सी धाराओं में लगाई, क्या मामला हुआ, ये समझ में नहीं आया। बहुत तारीख दे रही, बिना मुकदमे की तारीख है। यही तो होगा, कौन सी आईपीसी की धारा थी, सीआरपीसी की धारा है, कौन सी धाराएं हैं ये, तो ये नहीं समझ में आई बात।
एक तरफ सरकार और किसानों के बीच बातचीत लगातार फेल हो रही है, तो दूसरी तरफ रिलायंस के खिलाफ किसानों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। हरियाणा के जिंद में गुस्साए किसानों ने जियो के मोबाइल टावर को आग लगा दी। पूरे टावर के उपकरण जलकर राख हो गए हैं। साफ है कि किसान जिद छोड़ने को तैयार नहीं और सरकार कृषि कानून को किसानों के हित में बता रही है। आज पूरे देश की नजर किसान और सरकार के बीच 8वें दौर की बात पर होगी। देखना होगा कि क्या किसान जिद छोड़कर केंद्र सरकार की बात मानेंगे या केंद्र सरकार अपने कदम वापस खींचेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।